हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको द लकी वन मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में टेलर स्टीलिंग ने बेथ का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 4 मई 2012 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको अमेज़न प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4/10 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 40 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 49 मिनट 48 सेकंड पर टेलर स्टीलिंग का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 54 मिनट 10 सेकंड पर टेलर स्टीलिंग का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 4 मिनट 6 सेकंड पर टेलर स्टीलिंग का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट 0 सेकंड पर टेलर स्टीलिंग का एक पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 36 मिनट 12 सेकंड पर टेलर स्टीलिंग का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। स्टोरी चालू होती है जहाँ पर हमें लोगन दिखाया जाता है, जो एक US मरीन कमांडो होता है, जो इराक में उसका असाइनमेंट दिया गया होता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक इलाके पर हमला कर देता है, और हमला करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे धमाके होते हैं। धमाके होने के बाद वहाँ पर एक उसका दोस्त, जो बहुत ही ज़्यादा पास था, वो एलिमिनेट हो जाता है, पर उसकी कुछ यादें और फोटोज उसके पास रह जाते हैं। तो एक अनसक्सेसफुल खुद की वजह से होने के बाद लोगन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, और मन में ठान लेता है कि वो उस लड़की की फैमिली को अच्छी लाइफ देगा। तो हमें पता चल जाता है कि लोगन अपना जॉब छोड़कर, जो मरीन कमांडो का बहुत अच्छा जॉब था, वो छोड़कर अब वो कोरोडा को रिटर्न हो जाता है, जो सिटी थी जहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड एलिमिनेट हो चुका था। इसकी बहन वहाँ पर रहती थी, जहाँ पर वो एक डॉग से मिलता है जिसका नाम जूस था, जिससे PTSD के लिए उसको निकाल चुके थे। तो हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ पर उस फोटो को लेकर वो उस लड़की को ढूंढने लगता है। अब लोगन एंड जूस चल रहे होते, चलते चलते एक लाइट हाउस पर जाकर उस फोटो को देख रहा होता है, जहाँ पर वो क्लू से मिल सके। और ढूंढते ढूंढते वहाँ पर एक अनमैरिड आदमी या औरत को मिलता है, और उससे कुछ बातें पूछता है। तब हमें पता चल जाता है कि वो लड़की कहाँ पर रहती है। तो लास्ट में हमें पता चल जाता है कि लोगन उस लड़की को ढूंढ लेता है, मतलब बेथ ग्रीन को, और उसे कुछ चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि उसे कुछ जॉब चाहिए, तो प्लीज़ आप उस मुझे सर्व कर सकते हैं क्या। तो इस वजह से अब वो डिवोर्सी थी, वो अपने पति से दूर रहती थी, उसका एक बेटा भी था। तो यहाँ पर हमें पता चला था कि कैसे वो भी अच्छी तरीके से मान लेती है, और वो अपनी मदर के साथ रह रही होती, तो इस वजह से वो उसे हायर कर देती है। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे जो बेथ थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि लोगन की वजह से। वो दोनों भी औरत थी, घर पे कोई भी नहीं था, तो
तो इस वजह से कोई ना कोई तो उसे फॉरगिव उस चीज़ को कर सकता है। पर वो वार्न करती है लोगन को कि तुम्हें ये सब कुछ काम करना है, तो लोगन भी मान जाता है और सपोर्टिव होता है उसके रिलेशनशिप की तरह। बाद में वो बेथ के सन के साथ मतलब बेन के साथ अच्छी तरीके से बॉन्ड बनाता है और वो बहुत अच्छी तरीके से उसे सपोर्ट करता है, क्योंकि उसकी भाई के डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा एक अलग टाइप का फील कर रहा था, क्योंकि ड्रेक जो था वो बेन के बहुत ज़्यादा नज़दीक था और इस वजह से उसके डेथ के बाद उसे बहुत ज़्यादा एक सदमा पहुंचा था। बेथ कि जो हस्बैंड होते हैं वो शरीफ होते हैं, डेप्यूटी शरीफ। तो इस वजह से वो हर बार कोई ना कोई चीज़ को लेकर अपने टाउन आ जाते हैं बच्चों को देखने के लिए। तब उससे सस्पिशियस फील होता है लोगन की तरफ, क्योंकि एक मरीन कमांडो यहाँ पर एक जगह पर काम कर रहा होता है, वो भी एक ट्री हाउस में जब उसका बच्चा प्रैक्टिस कर रहा था। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है उसे। तो वो तहकीकात करता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि बेन अब रिटर्न हो चुका है और वो उसे आज बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने वायलिन के क्लास में, और उसे कुछ ऐसी फीलिंग्स के बारे में बताता है जो उसे बहुत लाइफ में आगे बढ़ सके। जब ड्रेक की डेट एनिवर्सरी थी तब लोगन उसे काम डाउन भी करता है, उसे चुप कराता है और बेथ और लोगन दोनों भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने लगते हैं। अब बहुत ज़्यादा भगदड़ मच चुकी थी, क्योंकि हर बार जो उसका बेथ का हस्बैंड था वो आकर कोई ना कोई कुछ कांड कर देता था। तो इस वजह से लोगन जो था हर बार उसकी साइड लेकर उसको डिफेंड करता था। तो इस सिचुएशन को देखकर बेथ और लोगन करीब आते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब कुछ उसका हस्बैंड देख लेता है, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। वो लोगन को जाकर धमकी देता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो लोगन ये सब कुछ बेथ को बताने के बाद अब दोनों भी अपने रिलेशन खुले में बताने लगते हैं, पर उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शक होता है। तो इस वजह से वो उसकी तहकीकात करने के बाद उसको एक फ़ोटो मिलता है जो लोगन के पास था। वो फ़ोटो ड्रेक के पास था। अब ये सब कुछ उसका हस्बैंड बेथ को बता देता है। अब बेथ को ये सब कुछ समझता है, तब बेथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये कोई स्टॉकर तो नहीं है। तब सब कुछ मामला क्लियर हो जाता है जब हमें पता चलता है कि वो इसी के लिए ही आया था। अब बेथ उसे घर से निकाल देती है और हमें पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड होता है वो घर पे आता है और फिर से वापस लाने के लिए उसे कहता है, पर वो नहीं मानती। तब उसका बच्चा भागता है और भागने बाद से नदी के किनारे जाकर वहाँ पर एक चढ़ता है जगह पर। चढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो अटक जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर लोगन अभी आता है और दूसरी साइड पर उसके जो बेथ का हस्बैंड है वो भी आता है, और बेथ का हस्बैंड पानी और में पड़ जाता है बेन के साथ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मरीन कमांडो होने के बाद उसके बच्चे को पहले बचाता है, पर गलती से वो जो पूल है वो लोगन या बेथ के हस्बैंड के ऊपर गिर जाता है और वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ अब यहाँ पर हमें पता है बेथ और लोगन फिर से एक साथ हो चुके हैं, और इसी बात पर ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाकी का जो भी कुछ है हमारे एआई आपको टोटल डिटेल ही बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।